हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत एमआईपी में। मैं हूं प्रतीक और मैं आपके लिए लेके आया हूं डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक, जो कि मैट्रिक्स के टॉपिक का ही एक कंटिन्यूएशन होता है। मैंने मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर आपको क्लास 12 के बोर्ड्स में पूछे जाने वाले किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट्स को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन के साथ। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान से गौर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना इजी है और इतना सिंपल है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक फंक्शन है दैट एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स टू ए यूनिक नंबर। नोट करने वाली चीज है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 2x3 का मैट्रिक्स है या 3x1 का मैट्रिक्स है, इन सारे मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक यूनिक नंबर के साथ हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू के। ठीक है, ए क्या है? सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, के क्या है? सेट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स के, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम इनपुट डालेंगे कोई मैट्रिक्स का और हमें कोई नंबर रिजल्ट के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 1 5। ठीक है, और इसके ऊपर हमने डिटर्मिनेंट का फंक्शन लगा दिया, तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 7। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला उसको हम देखेंगे। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए। हम 5 मिनट के अंदर इसको देखेंगे कि हम निकालते कैसे हैं। लेकिन कुछ इस तरीके का ये फंक्शन काम करता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमें मैट्रिक्स डालना है और हमें मिलेगा एक नंबर, जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है डीईटी ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये सारे कन्वेंशन है, नोटेशन है। अब जैसे आपका मर्जी है वैसे आप रिप्रेजेंट कीजिए, चीजों को समझना जरूरी है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वन ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखते हैं। वन ऑर्डर मतलब 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हम वन ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 2 हो गया, ये एक 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट सिंपली 2 होगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 2 होगा। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि 1x1 ऑर्डर के है, मान लीजिए ए है इसका एलिमेंट। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ, मतलब उसके अंदर का जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अब हम 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखते हैं, मतलब कि 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 into 4 एंड 2 into 3, और दोनों को माइनस कर देना है। पहले इसको करना है फिर इसको करना है। ठीक है, तो 4 - 6 - 2, इतना इजी है, देख लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है 1 0 0 5। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 into 5 माइनस 0 into 0। ठीक है, तो 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स। तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि इसके स्टेप्स में एक छोटा सा स्टेप होता है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, उस स्टेप में तो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं: A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक,
ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? हमें कोई भी एक रो पकड़ना है, ठीक है, या कोई भी कॉलम पकड़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले इस रो को पकड़ता हूँ, ठीक है, इस रो को पकड़ता हूँ, मैं रो 1 को पकड़ता हूँ। अब इसके मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट हम उठाएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट है ये एलिमेंट, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? A11 है ना। इसके ऊपर फोकस कीजिए, क्या है ये? 11 है। क्या है? 11 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक, इंटू A11 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? ये वाला बचा, ठीक है। 2x2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है, इंटू ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। A22 A23 A32 A33, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो टेंशन मत लीजिए, इस एलिमेंट को देखते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है? A12 एलिमेंट है। ये क्या है? 1 2 है। इसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ठीक है। कैसे लिखा हमने? 1 2 है ना, इसलिए 1 प्लस 2, ठीक है, इंटू A12 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचा है उन एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट सिंबल के अंदर लिख देंगे और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ठीक है। क्या क्या बचा है? ये बचा है A21, ये बचा है A23, ये बचा है A31 A33, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो टेंशन मत लीजिए, एक और एलिमेंट है हमारे पास, इसका हम निकालेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये है A13, ठीक है। ये क्या है? 13 है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 3, ठीक है। 13 है इसलिए 1 प्लस 3 इंटू A13 इंटू, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बचा, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, ठीक है। A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर्स हमें मिलेंगे, इन तीनों को हमें ऐड करना है, और ऐड करने से सिंप्लीफाई करने पर हमें जो भी आंसर मिलेगा वही होगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके मदद से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे 3x3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। 1 2 3 0 1 2 1 0 2, ठीक। 3x3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या था हमारा टेक्निक, क्या था, रूल क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था? हम कोई भी रो को उठाएंगे, मान लीजिए हमने इस रो को उठा लिया, ठीक है, फर्स्ट रो को हमने उठा लिया। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हमें लेना है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ठीक है। तो हम लिखेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, 1 1 है इसलिए 1 प्लस 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे एलिमेंट का वैल्यू, एलिमेंट का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक, इनटू, अब क्या करना था हमें? इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, ठीक है। 1 1 है ना, तो फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास क्या बचा? 1 2 0 2, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सिंपल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस, अब हम फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे। ये कौन सा एलिमेंट है? ये है A12, ठीक है। इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, 1 2 मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ठीक है, सिंपल है। इंटू 2, एलिमेंट का वैल्यू दैट इज 2, इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ना है, सेकंड कॉलम को छोड़ना है, हमारे पास क्या रह जाएगा? 0 2 1 2, है ना, 0 2 1 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे। ये कौन सा एलिमेंट है? A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3, ठीक, इंटू एलिमेंट का वैल्यू दैट इज 3, इंटू
इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, क्या रह गया हमारे पास 0 1 1 0, है ना, 0 1 1 0। तो हो गया हमारा काम, ऑलमोस्ट हो गया, 95% हो गया। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि आप कर ही पाएंगे, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो हमें आता ही है, हमने देखा है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए करते हैं। -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 1, ठीक, इंटू इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 इंटू 1 -2 इंटू 0 मतलब 2 - 0, ठीक, प्लस -1 टू द पावर 1 + 2 मतलब -1 क्यूब दैट इज -1, है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0 मतलब 0 -2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक, प्लस -1 टू द पावर 4 मतलब 1 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 0 -1 मतलब -1, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस -2 इंटू -2, है ना, -2 इंटू -2 दैट इज +4, ठीक, और ये है 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया हमारे पास 3। तो इस तरीके से हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं कहता हूं, हमने इस रो को एक्सपांड किया, ठीक है, इस रो के अबाउट हमने एक्सपांड किया और हमें आंसर मिला 3। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी रो उठा लीजिए, कोई भी कॉलम उठा लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। चलिए करके देखते हैं। अब हम इस कॉलम के अबाउट एक्सपांड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलता है। तो हमें इस कॉलम के अबाउट मैट्रिक्स को एक्सपांड करना है, कैसे करेंगे, सेम टेक्निक है भाई, एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, ये क्या है A11, है ना, तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू एलिमेंट का वैल्यू दैट इज 1 इंटू इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो रह गया हमारे पास 1 2 0 2, ठीक, प्लस अब हम इस एलिमेंट को उठाएंगे, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो A21, है ना, तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 0 इंटू इसको छोड़ेंगे तो क्या रह गया 2 3 0 2, 2 3 0 2, ठीक, प्लस ये कौन सा है A31 है, तो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू 1 इंटू इसको छोड़ा क्या रह गया 2 3 1 2, ठीक, 2 3 1 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर दैट इज +1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 2 -2 इंटू 0, ठीक है, तो 2 - 0, ठीक, प्लस ध्यान से देखिए इधर एक 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो गया हमारे पास, है ना, तो 0 प्लस -1 टू द पावर 4 मतलब +1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 -3 इंटू 1 दैट इज 3, ठीक। तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट इसको एक्सपांड करें, हमारा आंसर एक ही आएगा, ठीक है, हमेशा 3 आएगा। लेकिन एक चीज आपको नोट करना है, हमने सबसे पहले इस रो के अबाउट इसको एक्सपांड किया था, ठीक है, फिर हमने इस कॉलम के अबाउट एक्सपांड किया। एक्सपांड करने पर हमने क्या देखा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा पड़ रहा है। क्यों छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इधर एक 0 है ना, एक 0 होने के कारण हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो अगर किसी रो या किसी कॉलम में हमारे पास एक 0 होता है तो उस कॉलम के अबाउट अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा पड़ेगा, ठीक। मान लीजिए ये 1 होने के बजाय 0 है, ठीक है, तो अगर हम इस रो के अबाउट या इस कॉलम के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत छोटा पड़ेगा। क्यों छोटा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोस होंगे, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है, आपको देखना है कि किस रो या किस कॉलम के अबाउट अगर मैं एक्सपांड करूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिमिट्स, डेरिवेटिव्स और मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट लिंक कर दिया है। अगर आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो जरूर आप उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।